आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। सभी लोगों को ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड पॉलीगॉन होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है। मीन्स अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स। ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं। देखिए ABCD एक पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB एक साइड है, BC सेकंड साइड, CD थर्ड साइड एंड DA फोर्थ साइड। Also there are 4 angles: angle A, angle B, angle C and angle D. After that, when we join alternate vertices of the quadrilateral, we find 2 diagonals. कह रहे हैं कि जब क्वाड्रिलेटरल के अल्टरनेट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, मतलब देखो वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी को लीव करो, स्किप करो और सी पर आओ, तो ए से सोई को ज्वाइन किया, ये डायगोनल हुआ। फिर बी से स्टार्ट करो, बी सी को लीव करो तो डी पाए, तो बी से डी को ज्वाइन किया, दूसरा डायगोनल आपको फाइंड आउट हो गया। इस तरह से क्वाड्रिलेटरल्स में 2 डायगोनल्स होते हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है। तो क्लास 8th में आप लोग पढ़े हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल टू 180 डिग्री इंटू n-2। तो जब फार्मूला का यूज करेंगे तो हमें फाइंड आउट होगा कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। आगे मूव करते हैं, करें कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव बीन स्टडीड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। मीन्स ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, ये आपने इस प्रॉपर्टी को पढ़ा है लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में। वहाँ पर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। 3 साइड्स थे, अब यहाँ 4 साइड्स हैं, तो हमें चेक करना है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा तो कैसे होगा। ओके, तो हम लोग कंसीडर कर लिए एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं। हमने इसका एक डायगोनल सिर्फ ड्रॉ किया है। अब आपके मन में होगा सर दोनों डायगोनल क्यों ड्रॉ नहीं किए, तो उसका आंसर ये है सिर्फ एक डायगोनल ड्रॉ करके हम इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ से देखिए ये पूरा क्वाड्रिलेटरल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा है ACD, 2 ट्रायंगल्स। अब दोनों डायगोनल ड्रॉ करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, तब डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होना ही है, क्योंकि जब 4 डायगोनल से ड्रॉ करोगे तो जब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे तो एक एंगल यहाँ से आएगा वर्टेक्स पर, यहाँ देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, जिसका कोई यूज नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस पर बना हुआ एंगल नहीं है, इसलिए हम सिर्फ एक ही डायगोनल ड्रॉ करेंगे। हमने देखो एक डायगोनल AC ड्रॉ कर दिया। अब ट्रायंगल ABC के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। ट्रायंगल ACD के तीनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो उससे मिल जाएगा कि 180 प्लस 180 इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब हम आते हैं प्रूफ पर। नाउ लेट अस कम टू द प्रूफ। लेट ABCD be a quadrilateral, we have to show that angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. To divide the quadrilateral in 2 triangles, we join the diagonal AC. Now the quadrilateral ABCD is divided in
two triangles, triangle ABC and triangle ACD. Now come in the triangle ABC. See here in triangle ABC, angle CAB, clear? CAB प्लस एंगल B, ये पूरा एंगल B प्लस इस एंगल को कहेंगे एंगल BCA। याद रखिए जिस वर्टेक्स पर एंगल बनता है वो लेटर बीच में होता है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, देखो दो साइड्स के बीच, ये एंगल दो साइड्स के बीच में बना है, एक है BC और दूसरा है CA। ध्यान से देखोगे तो यहाँ है BC और CA, मतलब किस पॉइंट पर बना है, जो बीच में लेटर C है। तो एंगल BCA इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD, एंगल CAD प्लस एंगल D प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोबारा नहीं लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, क्लियर है? ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी ही है। एक बार आपने मेंशन कर दिया, यू हैव मेंशन्ड वंस, सो यू डोंट नीड to mention it again. Now adding equation 1 and equation 2, we get angle CAB plus angle CAD. Side by side addition here, angle CAB plus angle CAD plus angle B plus angle D plus angle BCA plus angle ACD equal to 180 degree plus 180 degree. Means we have added all the terms of the left hand side with left hand sides and right hand side with right hand side. Now see here angle CAB plus angle CAD. See here CAB plus CAD. Both parts included means angle A. This gives angle A plus angle B plus angle D plus angle C equal to 360 degree. You can easily check it. Or angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree. This is the proof of this concept, means sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. It is also important topic of this chapter. Now types of quadrilateral. Students, we have only discussed types of quadrilaterals. Here you have to write all the properties. You have to write yourself. Open the textbook of class 8th and write the properties of these quadrilaterals. First is trapezium, second is parallelogram, third is rhombus, fourth is square, fifth is rectangle, sixth is kite. So in homework you have to write all the properties of these quadrilaterals. You have to write properties of trapezium, you have to write properties of parallelogram, you have to write properties of a rhombus, you have to write properties of a square, you have to write properties of a rectangle, and you have to write properties of a kite. Now very important theorem, theorem 8.1, it is very important theorem. Now see the theorem. What is the statement of this theorem? A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. What is the statement? A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Which divides? Diagonal. Which is divided? Parallelogram. In how many parts? Two triangles. What do we have to prove? Triangles are congruent. Now see the figure. ABCD is a parallelogram. Diagonal AC divides it into two triangles ABC and ACD. Given ABCD is a parallelogram and AC is a diagonal. To prove triangle ABC congruent to triangle CDA.
triangle ABC congruent to triangle CDA. Proof: in triangle ABC and triangle CDA, AB equal to CD, opposite sides of a parallelogram. Write here opposite sides of a parallelogram. You have to write here opposite sides of a parallelogram. BC is equal to DA, again opposite sides of a parallelogram. See here, BC is equal to DA, opposite sides. We know that opposite sides of a parallelogram are equal. So right here BC is equal to DA in bracket. Right here in the bracket opposite sides of a parallelogram. Angle B equal to angle D, opposite angles of a parallelogram. From the properties of a parallelogram, you have to write opposite sides of a parallelogram. As we know that in a parallelogram, opposite angles are equal, opposite sides are parallel and equal. Thus here we have written AB equal to CD, opposite sides of a parallelogram, BC is equal to DA, opposite sides of a parallelogram, angle B equal to angle D, opposite angles of a parallelogram. Therefore, triangle ABC congruent to triangle CDA. Hence, diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Students, you have to mention here in the bracket, means you will write, when you will write triangle ABC congruent to triangle CDA, write by side angle side congruence rule. By side angle side congruence rule. राइट, कौन से रूल से हुआ है? साइड एंगल साइड. देखिए ये साइड इनके बीच का एंगल, ये साइड उनके बीच का एंगल. तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. इससे हमें मिला कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. Right? This is the proof of this theorem. It is very important theorem of this chapter. Many students use different properties. Some of you can use side congruence rule. Some of you can use angle side congruence rule. Means these two triangles can be proved congruent by using side congruence rule, side angle side congruence rule, and angle side congruence rule. The only one congruence rule that cannot be applied in this theorem, that is RHS congruence rule. That theorem is used only in right angle triangles. So for today we are stopping our topic here. See the video, watch the video, and note these theorems, note these articles in your notebook, and complete the homework what is given to write the properties of these 6 quadrilaterals. Thank you.